आपको इंटरव्यू के लिए कोई मदद या तैयारी चाहिए हो तो बिला झिझक रब्ता कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठीक है। आज हम मिलते हैं नए व्यूवर्स के साथ, हम टॉक करते हैं चैट जीपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज की बातचीत का मकसद ये है कि हम फ्यूचर को फेयर नहीं बल्कि फूल बनाना चाहते हैं। मतलब पार्ट वन फ्यूचर से सबसे पहले हमें क्या समझना होगा। हम अक्सर अक्सर ये समझ लेते हैं कि अगर आप नाकाम हो गए हैं तो हम काबिल नहीं, हम इसमें इंस्टॉल नहीं होते ना, या हमें पीछे रह गए। हम काबिल नहीं हैं, हम में इस्तकामत नहीं होती, या फिर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम इनसे पूछा गया हमसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई डोंट एंड थाउजेंड टाइम्स सिंस फाउंड इन थाउजेंड वाई दैट इज डाइड इन वर्क। लेकिन हकीकत ये है कि जब हमसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आई डोंट एंड थाउजेंड टाइम्स सिंस फाउंड एंड थाउजेंड बाय दैट इज डाइड इन वॉर। जब भी मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो मुझे इसका डिफरेंट जवाब दिया जाए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब में मुख्तलिफ अंदाज और तनव्वु रखूं ताकि आपको दिलचस्प और मुफीद जवाब मिले। यही माइंड हमें एडॉप्ट करता है कि इसके लिए कि तकलीफ देती है, क्योंकि हम से एग्जामिनेशन मान लेते हैं कि हम दूसरों से कम्युनिकेशन करते हैं, हमें ये सोसाइटीज या प्रोजेक्ट होता है। ख़ास तौर पे ये हमारे माशरे में नाकामी को वीकनेस समझा जाता है। यही मतलब है कि हमें अपनाना पड़ता है क्योंकि ये मुश्किल होती है और हम अक्सर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और ये माशरती या सकाफती तौर पर नाकामी को एक कमजोरी समझा जाता है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे में नाकामी को वीकनेस समझा जाता है, लेकिन सच ये बात है कि फ्यूचर के फीडबैक को नोट अवॉइड करता है। ये हमारी बनाती है, क्या कहाँ कमी रह गई है, ये हमें बताती है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है और बेहतर नहीं है। खासतौर पर हमारे माशरे में नाकामी को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत मुस्तकबिल की फीडबैक को नजरअंदाज ना करना ही हमें ये बताता है कि कहाँ हमारी कमी है और ये हमें दिखाता है कि हमें कहाँ तरक्की करनी चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है और कौन सा नहीं। अब असल में सवाल ये है कि हम फ्यूचर के अपॉर्चुनिटी को कैसे बदलेंगे। मैं आपको 3 सिंपल स्टेप बताना चाहती हूँ। जैसे कि फ्यूचर में एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले उसको सच बोले। और एग्जामिनेशन मतलब ग्रोथ मुमकिन नहीं है, मतलब ये है कि ऑलवेज इज डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। खुद को ब्लेम नहीं करने के बजाय सवाल करें, व्हाट इज वांट, व्हाट इज लर्निंग लर्न, व्हाट इज विल बी डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। अब सवाल ये है कि हम मुस्तकबिल की अपनी सोच को कैसे बदलेंगे। मैं आपको 3 सादा कदम बताना चाहती हूँ। जैसे कि मुस्तकबिल में जो पहला कदम है वो ये है कि सच्चाई को तस्लीम करे और ये समझे कि तरक्की के लिए खुद का तज्जिया जरूरी है। यानी हमेशा खुद को इल्जाम देने की बजाय सवाल करे, क्या गलत था, क्या सीखा और अगली बार किस तरह मुख्तलिफ करे। याद रहे कि एग्जामिनेशन इज बेस्ट इज टीचर इज फ्यूचर इज ए क्लासरूम। दूसरों को कोशिश करें कि हमेशा पहले से बेहतर बताएं, क्योंकि आप अंधेरे में नहीं चल रहे हैं बल्कि आप राह बताने वाले। अगर आप अपनी बात करेंगे तो आप लोगों को लर्नर्स एंड टीचर्स की बात करें। हम सबको नहीं इन्हें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखना और सिखाना है। ये याद रखें कि तज्जिया बेहतरीन उस्ताद होता है। जैसे क्लासरूम में हम दूसरों को बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अंधेरे में नहीं चल रहे बल्कि आप राह दिखाने वाले हैं। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो लोगों को रहनुमाई मिलेगी और इस तरह हम सबको कभी ना कुछ सीखना और सिखाना होता है। ये बात है कि लेकिन वही मोमेंट्स हमारे बताते हैं कि और दूसरों को लीडरशिप सिखाते हैं। यही लम्हे दरअसल हमें बिताते हैं और दूसरों को क़ियादत के उसूल सिखाते हैं। एक फिक्स माइंड बना लें कि किसी को फील्ड आई एम गुड आई नो, लेकिन ये कि ग्रोथ के माइंड्स को कहते हैं। इसको आप लेकिन आप ये चाहें तो ग्रोथ के कहते हैं, तो अगर आप यही फर्क
ایگزامینیشن لوگوں کو بتائیں کہ میں کرتی ہوں اور سیکھنا چاہیے. ایک محدود سوچ کا دھیان رکھنا، مثلاً یہ کہ میں اچھا ہوں یا میں کافی ہوں، اسے ایک محدود ذہنیت کہا جاتا ہے، جبکہ ترقی پسند ذہنیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سیکھنے اور بڑھنے کے لیے تیار رہے. اس لیے آپ چاہیں تو اپنی سوچ میں تجزیہ اور سیکھنے کی عادت ڈالیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ سیکھنا اور آگے بڑھنا ہمیشہ ضروری ہے. آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیوچر از ناٹ آپس ان لائکس ان سکسیس، اٹ از پارٹ آف سکسیس. اگر آج آپ کسی سے سیٹ بیک سے گزرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دی ناٹ فائنل چیپٹر، دس از جسٹ لسن اینڈ لسن از لیڈرشپس. اگر آپ یقین رکھیں تو آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مستقبل صرف کامیابی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. اگر آج آپ کو کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ آخری مرحلہ نہیں ہے، یہ محض ایک نیا آغاز ہے اور یہی قیادت کی علامت ہے. اگر آپ کو اپنے مستقبل پر یقین ہوگا، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، ٹرسٹ ہارڈ ورک رکھیں، کبھی بھی کسی کو لینڈ کا دروازے بند نہ کریں کسی کے لیے. تھینک یو سو مچ. چیٹ جی پی لسنس ٹو اینڈ ٹاک از ویل گڈ زبردست. تو ملتے ہیں ہم دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اور ٹاک کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پھر دوسرے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. چیٹ جی پی نئے روپ، نئے مائنڈ، نئے اسٹیپ کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ویورز، اللہ حافظ. اپنے آپ پر یقین رکھیں، محنت پر بھروسہ کریں اور کبھی بھی کسی کے لیے دروازے بند نہ کریں. سب کو دل سے شکریہ کہیں اور یہ جو بھی خوبصورت باتیں ہیں ان کا لطف لے. تو پھر ہم اگلے قسم میں دوبارہ ملیں گے اور انشاءاللہ ایک نئے انداز، نئی ذہنیت اور نئے اقدامات کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ. تھینک یو فار چیٹ جی پی. You're most welcome. Always happy to help. If you need anything else, just let me know.